हेलो गाइस, माई सेल्फ शालिनी सांगवान। आई एम MBBS स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। रेड ऑक्स रिडक्शन, ऑक्स ऑक्सीडेशन। अब हमारा आता है ऑक्सीडेशन क्या आता है? ऑक्सी मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है तो हाइड्रोजन की रिमूवल होगी। दूसरा आता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल। और ऑक्सीडेशन नंबर तब इंक्रीज हो जाए, तब ये चार कंडीशन होंगी तब हमारा ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन इसका अपोजिट हो जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। अब इसके बाद आते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर पहले तो ये देख लो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। कोई भी एक एटम है, हमें दे दिया गया सोडियम या पोटेशियम, ऑक्सीजन, ऐसे बोल दिया गया है, तो हमें उसकी बतानी है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तब तक हमारे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आता तो हमारी ऑक्सीडेशन नंबर है वो ज़ीरो हो जाएगी। ये क्योंकि ये फ्री स्टेट में है ये एटम। नेगेटिव हमें बोल दिया गया क्लोराइड, इस पे -1 चार्ज आ गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। O2 माइनस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2। ऐसे ही पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1। सोडियम आयन, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1। तो हमारी जो एक एटम की जो ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, वो कंपाउंड स्टेट में प्रेजेंट है या फिर फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। अब हमारे कुछ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एग्जांपल लेके देखते हैं। इस रिएक्शन में हमारे साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हमारा आता है एक और एग्जांपल, H2S प्लस Cl2। हमारा यहाँ इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और ये हमारा सल्फर फ्री स्टेट में आ गया। तो मैंने क्या बोला था? ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसका ये एग्जांपल हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हो गया। अब आता है ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना, वो बाद में बताएंगे। ऐसे आ जाएगा रिडक्शन, अमोनिया की फॉर्मेशन, हमारा ये हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। इसमें हमारा क्या हो रहा है? हाइड्रोजन वाटर में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और ये हाइड्रोजन फ्री स्टेट में आ गई, तो ये हमारा रिडक्शन हो जाएगा। अब कुछ हमारे ऑक्सीडेशन नंबर आते हैं। जब कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे कि एग्जांपल कॉपर, जिंक, सोडियम, हाइड्रोजन। हमारे जो होमो एटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। होमो एटॉमिक मतलब एक जैसे एटम प्रेजेंट हो एक ही एलिमेंट में, जैसे H2 जो मैंने ये एग्जांपल दिया था, F2, Cl2, कुछ भी हो सकता है। एलोट्रोप्स जो होते हैं अलग अलग एटम के, उसके भी हमारे जो ऑक्सीडेशन होता है वो 0 होता है। जैसे कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। फ्लोरीन चाहे किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट हो, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट
-1 होता है। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका +1 होता है। सेकंड ग्रुप के होते हैं जो, उनका +2 होता है। कोई भी आयन दे रखा होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के इक्वल होगा। जैसे कि Na पॉजिटिव, तो इसका चार्ज क्या है +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1। Cl माइनस, इसका चार्ज क्या है -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1। P -4, तो इसका चार्ज क्या है -4, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -4। अब हमारा आता है ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो वेरी करता है। O2 फ्री स्टेट में होता है, उसमें 0 होता है। ऑक्साइड -2, पर ऑक्साइड -1, सुपर ऑक्साइड -1/2। अब हम देखेंगे कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं एक एटम की अगर कोई कंपाउंड हमें गिवन हो। मान लो हमें H2SO4 दे रखा है। अब हमें इसकी सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन ये कंपाउंड में है तो इसकी ऑक्सीडेशन, ये फर्स्ट ग्रुप में आता है तो फर्स्ट ग्रुप का क्या था ऑक्सीडेशन नंबर +1। +1 कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस सल्फर की हमें निकालनी है तो हम X मान लेते हैं इसको। अब आता है प्लस ऑक्सीजन की मैंने बताई थी अगर ऑक्साइड फॉर्म में हो तो क्या होती है -2, और कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है 4, तो 4 × -2। अब हमारा पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है तो हमारी इसकी जो ऑक्सीडेशन टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 2 + x, 4 2 जा 8, माइनस में है तो ये -8 हो जाएगा =0। हम क्या करेंगे अब 8 को उधर ले जाएंगे +8, 2 को उस साइड लेके जाएंगे -2, x इधर रह जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 8 - 2 6। सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO4 में वो 6 हो जाएगा। अगर हम इसी का ही एग्जांपल लेते हैं H2SO3, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन +1, 2 हाइड्रोजन है, सल्फर की निकालनी है X, प्लस 3 ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, = कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, तो +2 + x -6, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हो जाएगा 4। अब हम कुछ आयंस में देखते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कार्बोनेट आयन है, हम उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम इसका x मान लेंगे। प्लस में 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, = इस पूरे कंपाउंड पे जो ये आयन है उस पे हमारे कितना चार्ज है -2, तो हम इसको -2 के इक्वल रख देंगे। तो x 3 2 जा 6, माइनस में है तो -6 = -2, तो ये 6 उधर जाएगा +6 -2, तो ये हमारा हो जाएगा +4। ये हमें बताना ज़रूरी है कि ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आता है कि माइनस में आता है। अब आता है फॉस्फेट आयन में, इसमें हम फॉस्फोरस का निकालेंगे तो हम x एज्यूम कर लेते हैं, प्लस 4 ऑक्सीजन एटम है, इनटू में -2 क्योंकि ऑक्सीजन का होता है ऑक्साइड फॉर्म में। टोटल चार्ज कितना है -3, x 4 2 जा 8 और वो माइनस में है तो -8 -3। अब 8 उधर की तरफ जाएगा +8 -3, ये हमारा हो जाएगा +5। अब मैंने पहले बताया था कि स्टार्टिंग में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। अब हम इसके एग्जांपल लेते हैं। जिंक हमारा जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया तो हमारा जिंक फ्री स्टेट में था तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो गया 0। इसमें ये आयन फॉर्म में आ गया और इसका चार्ज क्या है +2, तो हमारा ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया 0 से +2, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम आ जाते हैं
हमें मैंगनीज Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है दोनों में। तो कैसे निकालेंगे, x प्लस 4 है ये, इंटू में -2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्या है -2, तो हमारा Mn की आ जाएगी +6। अब हमारा इसमें है x मान लेंगे +4 इंटू -2 -1, क्योंकि टोटल चार्ज -1 है, तो हमारी x आ जाएगी +7। तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, तो हमारा क्या है, कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसका चार्ज है +2 है और इसका 0 है, क्योंकि ये फ्री स्टेट में है, तो ये हमारा रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा रिडक्शन हो गया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं रिएक्शन की। Zn प्लस CuSO4 हमें देता है ZnSO4 प्लस Cu। इसमें हमारा Zn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0, क्योंकि ये फ्री स्टेट में है। इसमें यहाँ पे कॉपर का होगा 0। हमने यहाँ देखा था कॉपर का सल्फेट का होता है SO4 -2, तो हमारा कॉपर का क्या हो जाएगा +2, और यहाँ पे जिंक का हो जाएगा +2। तो हमारा जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो कॉपर सल्फेट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और हमारा कॉपर का +2 से 0 जा रहा है, मतलब इसका हमारा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या हुआ रिडक्शन। अगर कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो रहा है, तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो हमारा जिंक होगा। तो मैं ये बता रही थी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग चीज़ हैं। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब हम आते हैं बैलेंसिंग पे। बैलेंसिंग पे हमारे क्वेश्चंस ऐसे गिवन दिए जाते हैं कि कोई भी रिएक्शन दी जाएगी, उसके आगे X Y Z A B कुछ भी दे सकते हैं, वो पूछ सकते हैं, और इनकी वैल्यू बतानी है हमें बैलेंसिंग करके। तो हम क्या करेंगे, वैसे बैलेंसिंग के बहुत लंबे लंबे मेथड दे रखे हैं एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, तो हम उसको वैसे सॉल्व ना करके हम डायरेक्ट फॉर्मूला से ऑप्शन से डायरेक्ट लेके करेंगे। हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन उठा के देखेंगे। हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, x की वैल्यू हमें दी गई है 2, y की 14, z की 6, a की 2 और b की 7। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंसिंग में हम एटम को बैलेंस करते हैं, फिर चार्ज को बैलेंस करते हैं। अब स्टार्टिंग करते हैं एटम से। पहला एटम है क्रोमियम, ठीक है, हम उसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा क्रोमियम 2, ऑलरेडी 2 है, और हमें यहाँ बैलेंसिंग में 2 दिया गया है, तो हमारे टोटल क्रोमियम कितने हो गए 4। अब इसमें यहाँ पे दिया गया है क्रोमियम एक ही था, ये चार्ज हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम क्रोमियम को देखेंगे, एटम को। क्रोमियम एक ही एटम है, और ये हमें बैलेंसिंग में 2 दिया गया है, तो हमारे कितने एटम हो गए 2। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, मतलब ये वाली बैलेंसिंग गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहीं पे इनकरेक्ट हो जाता है। अब हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। इन्होंने सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है 1, 14, 6, 2 एंड 7। अब हम इसमें एटम को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे क्रोमियम 2 है, बैलेंसिंग में 1 दे रखा है, तो टोटल कितने हो गए 2। यहाँ पे क्रोमियम 1 है, बैलेंसिंग में 2 दे रखे हैं, तो यहाँ पे हो गए 2, मतलब क्रोमियम वाली बैलेंसिंग एकदम सही है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। हमारे यहाँ ऑक्सीजन 7 है इस वाले में, और बैलेंसिंग में कितना दे रखा है 1, तो मतलब कितने हो गए 7 × 1 7 ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारे कितना ऑक्सीजन है 1 है, और बैलेंसिंग में हमारा 7 दे रखा है, तो मतलब 7 ऑक्सीजन। तो हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन वाला फैक्टर भी सही है एकदम। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन दे रखा है 14, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन 2 है, और बैलेंसिंग में 7 दे रखे हैं, तो 7 × 2 = 14, तो हाइड्रोजन वाला फैक्टर भी एकदम सही है, ठीक है। अब हम आते हैं चार्ज पे। ये हो गए हमारे एटम। एटम हमारे 3 ही थे, क्रोमियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्रोमियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब हम आते हैं चार्ज पे। देखो इस पे टोटल चार्ज कितना है -2, और ये बैलेंसिंग कितनी है 1, तो यहाँ पे कितना चार्ज हो गया -2। हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है +1, और इसकी बैलेंसिंग कितनी है 14, तो +14।
इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था, इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है वो -1 होती है। तो और इसमें बैलेंसिंग में कितना कोफिशिएंट दे रखा है 6, तो ये कितना हो जाएगा -1 × 6 -6, ये हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, अब हमारा वाटर में कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ से चार्ज को बैलेंस नहीं करेंगे। यहाँ पे क्रोमियम पे +3 चार्ज है और बैलेंसिंग में हमारे 2 क्रोमियम आयन दे रखे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा +3 × 2 6। तो हमारा चार्ज इधर 6 है, इधर भी टोटल कितना आया। अब हमारा इसमें हमने देखा कि एटम भी सारे बैलेंस हो रहे हैं, क्रोमियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो हमारा इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है और आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे ही इसको ऑप्शन से देख के बैलेंसिंग कर सकते हैं बजाय और कोई मेथड सीख के। हमारा आज का रिडॉक्स रिएक्शन इतना ही था। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।